एक ज़माना था जब बड़े बूढ़े खांसते हुए आते तो सारी घर की स्त्रियां पर्दा कर लेती थी और छुप जाती थी, यानी कि बड़ों के सम्मान में छुप जाती थी और अपने पीढ़ियों को भी यही सम्मान देती थी, यही संस्कार देती थी। युवाओं के बारे में क्या कहूँ, युवाओं के खांसने का अंदाज ही और था और युवतियों को आकर्षित करने का वो भी क्या दौर था। पर अब देखिए कैसा ज़माना है, ज़रा सी खांसी आई नहीं कि हालत बुरी हो गई और हर किसी से एकदम दूरी हो गई। बल्कि खांसते ही खांसना आपके फेफड़ों की स्थिति बताता है। अब प्रेम रोग नहीं चढ़ता, बल्कि रोग का थर्मामीटर आपके मुंह में आ जाता है, आपका अंदाज़ा लगाने के लिए कि आपको कहीं कुछ हुआ तो नहीं। और वही ऐसे में सब भाग जाते हैं देखते ही। तो ऐसे में गलती तो आपकी है, आपने अगर मुंह पर मास्क नहीं लगाया, किसी के मुंह पर आप खांस रहे हैं या उसके पीछे भी खांसते हुए जा रहे हैं, तो अब तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और बल्कि आसपास भी आप औरों को सावधान कर देंगे। तो ऐसे में देखिए आपके हाथ से वो निकल गई, हाथ मल कर हाथ मलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हाथ मल कर धोइए और इस बीमारी से ज़रा दूर होइए, क्योंकि ये ऐसी चिपटी है चुड़ैल की तरह कि ज़रा सी सावधानी हटी और जैसे वो जगह जगह लिखा होता है ना कि दुर्घटना घटी, तो ये भी एक ऐसी दुर्घटना हो गई है हमारी ज़िंदगी में कि इससे हमें मुक्ति पानी ही है। और आप हम सब मिलकर इनसे डरो ना और इसको भगाने का प्रयत्न करो ना। ये कोई सिर्फ आज की बात नहीं है और ये अब सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि आपको हमेशा प्रेम हो या कक्षा हो या किसी संबंधी से मिलना हो, आपको ये सब ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे लॉकडाउन खुला था, शराब का बहुत लोग परेशान थे, लेकिन मत छलकाती आंखें तो आपके पास थीं और अगर उन मत छलकाती आँखों में कहीं ज़रा सी बेरुखी हो गई तो देखिए एकदम उनकी आँखों में बेरुखी देखकर बोले हुए, अरे आज यहाँ भी ड्राई डे। ना ऐसा जुर्म मत करिए, क्योंकि प्यार तो छलकता ही रहना चाहिए ना। लेकिन यहाँ प्यार कैसे छलक रहा है, आप देखिए। एक नई नवेली दुल्हन आई है, दुल्हन क्या आई है बेचारी, कितनी मुद्दत से तो इंतज़ार में थी कि उसका विवाह हो, और अब जब उसका विवाह हो गया, उसने फेरे भी ले लिए और बड़ी मुश्किल से सब कुछ तय हो गया, संपन्न हो गया। तो अब सहेलियां तो चहलबाजी कर रही हैं, हालांकि हर एक ने अपनी दूरी बना रखी है, पर दूरी ऐसी है कि बातें में पहुंचा देती है ना। तो नवेली दुल्हन से सखियों ने पूछा, अरे घर बार कैसा है ज़रा बताना। तो दबे स्वर में बोली वो, घर घर है, बार नहीं, उन्हें पसंद नहीं पीना पिलाना। अरे लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि मांझी बार बार चिल्लाती हैं, बार बार मांझी चिल्लाती है, तो उसका अर्थ बार बार मत निकालना, वरना उस घर में मुश्किल होगा तुम्हारा रहना। वैसे पिया अब प्रेम में उसने अपने पिया कहा, प्रेमी को पति जो हो गया है, पहले वो प्रेमी था तो अब पति हो गया है, तो पिया कहा तो चिढ़ कर बोले वो, पिया कहा तो चिढ़कर कहने लगे कि पिया न कहना, मैं पिए नहीं हूँ और इस बात को आप संशोधित कर लो।
वैसे समय के साथ आपको संशोधित कर देना चाहिए, वरना तो देखिए ना, दफ्तर में भी अगर पीए रखेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी और उस पीए के आप क्या अर्थ निकालती हैं। इसीलिए स्वयं सावधान रहिए। अच्छा, घर में आजकल बच्चों को थोड़ा पढ़ाने के लिए, मदद के लिए ट्यूशन वगैरह रखनी पड़ती है। तो एक अध्यापिका, बड़ी मुश्किल से अध्यापिका जी मिली और थोड़ी देर के लिए आई, तो देखिए वो बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ा रही हैं और पास में ही माँ जी बैठी हुई हैं, क्योंकि माँ जी बच्चों का ध्यान रख रही हैं। और ये मैं बता दूं कि हर एक ने आपस में दूरी रखी हुई है। अध्यापिका ने दूरी रखी हुई है, माँ जी ने दूरी रखी हुई है, और बच्चे ने तो बहुत दूरी रखी हुई है। तो उसका बस चले तो थोड़ी देर में ही वो वहाँ से चला जाए। लेकिन खैर, देखिए कि पिए पिए पापा सिखा रही थी बच्चे को, पिए पिए पापा सिखा रही थी। तो ये सुनकर माँ जी बोली, अरे पीते नहीं वे, लेकिन तो इस नन्हे बच्चे को तू पिए पिए पापा क्यों कर सिखा रही है। माँ जी ने इतनी सी बात कही है कि पीते नहीं है इसके पापा, तो इस बच्चे को तू पिए पिए पापा क्यों कर सिखा रही है। अरे तू तो जब हिंदी पढ़ाएगी, इसे हिंदी पढ़ाएगी तो पिताजी सिखाएगी क्या। ऐसी आम बातों से आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। सही बात कही है उन्होंने, क्योंकि माँ जी को तो अपने पोते बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। खैर, ये तो अब किस्मत की बात है कि लॉकडाउन खुल गया और थोड़े थोड़े दूर दूर किसी संबंधी भी आपस में एक दूसरे से पास रहने लगे, बातचीत होने लगी। लेकिन प्यार में बहुत कुछ होता है कि उनकी आँखों में शराब छलकती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन उनकी आँखों में छलकती आँखों में आंसू पहुँचे। उनकी छलकती आँखों से उन्होंने आंसू पहुँचे और बोले कि प्रिय, शराब नमकीन हो जाती है, ज़रा तो सोचो। उनकी छलकती आँखों से उन्होंने आंसू पहुँचे और बोले, प्रिय, शराब नमकीन हो जाती है, ज़रा तो सोचो।